अरे यार, एक थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं क्या? तुम्हारा सवाल हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। चलो पूछो। तुम सोचो, अगर कल को इंडिया में सारे इन्फ्लुएंसर बैन हो जाए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह से गायब। मतलब रील्स खत्म, स्पॉन्सर पोस्ट भी खत्म। हाँ, एकदम से खत्म हो जाना। तो आधा इंटरनेट तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। और आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, मतलब 70% लोगों की आइडेंटिटी चली जाएगी। और बाकी 30 को समझ ही नहीं आएगा क्या देखना है। मतलब लोग कंटेंट कंज्यूम नहीं करते हैं, लोग लोगों को कंज्यूम करते हैं। एग्जैक्टली यार। और वही सबसे डेंजरस पार्ट है। सच बताओ, इन्फ्लुएंसर्स एंटरटेनर्स हैं या फिर पावर होल्डर्स? मेरे हिसाब से तो पावर होल्डर है। मतलब किसी एक रील से प्रोडक्ट को वो वायरल भी कर सकती है। हाँ, वही सेम रील से किसी ब्रांड को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मतलब इन्फ्लुएंसर्स कंट्रोल करते हैं। हाँ, कंट्रोल ओवर अटेंशन है। और आज के टाइम पे अटेंशन ही करेंसी है यार। ठीक है, चलो मान लो कल को अगर इन्फ्लुएंसर्स बैन हो गए तो फिर सबसे ज़्यादा किसको दर्द होगा? इन्फ्लुएंसर को ना, ऑब्वियसली। नहीं, गलत। फिर? ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा दर्द होगा। कैसे भाई? देखो, आज का मार्केटिंग मॉडल क्या बोलता है? ट्रस्ट बोरोड फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स। मतलब ब्रांड खुद पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकती। वो किसी और का ट्रस्ट रेंट पे लेते हैं। पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलूं क्या? हाँ बोलो, अनकंफर्टेबल चीज़ें तुम ही बोलती हो। हे, लोग इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते? बट मुझे लगता है शायद नहीं करते हैं। फिर उन्हें फॉलो क्यों करते हैं? हैबिट, एंटरटेनमेंट, मे बी फोमो। ट्रस्ट नहीं है, बस फेमिलियरिटी से उनको फील होता है। अच्छा, मतलब ये बंदा हमें रोज़ दिख रहा है तो फिर हम मान लेते हैं कि ये सही ही होगा। हाँ, एग्जैक्टली। अगर रिपीटेशन हो रही है तो हमको लगता है वो ट्रस्टेबल है। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स को हम मॉडर्न डे सेल्समैन बोल सकते हैं। नहीं यार, तो फिर? मॉडर्न डे फ्रेंडली सेलमैन बोल सकते हैं। तुम डिफरेंस समझो। सेल्समैन बस पुश करता है, बट इन्फ्लुएंसर कन्विंस भी करते हैं। पर कभी कभी मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये तुमने बोला है, मैंने नहीं। पर अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो अगर इन्फ्लुएंसर्स बैन हो गए तो इंटरनेट मुझे लगता है कि क्लीन हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, बट 2 दिन के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर बोरियत आ जाएगी। सच में। वही लोग कहते हैं क्रिंज कंटेंट हटाओ, पर वही सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। सो दैट्स मीन प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है। तो मतलब प्रॉब्लम कंज्यूमर्स हैं क्या? तुम बेसिक रूल समझ लो। एक इन्फ्लुएंसर बैन नहीं हो सकता, वो बस रिप्लेस हो सकता है। मतलब आज ह्यूमन इन्फ्लुएंसर है, कल को एआई भी इन्फ्लुएंसर बन जाएगी। और लोग फिर भी फॉलो करेंगे उन्हें। हाँ, क्योंकि लोगों को गाइडेंस चाहिए ना कोई बोलने वाला चाहिए। ये सही है, ये खरीदो, ये देखो और सब करो, ब्ला 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 ब्ला। पर एक डार्क सिनेरियो भी हो सकता है, जैसे कि अगर इन्फ्लुएंसर्स बैन हो गए और सिर्फ सिलेक्टेड वीडियोस अलाउड हो गई, तब क्या होगा? मतलब कंट्रोल नैरेटिव ना। हाँ। फिर प्रॉब्लम इन्फ्लुएंसर नहीं, पावर बन जाएगा। मतलब फ्रीडम कम और इन्फ्लुएंस ज़्यादा डेंजरस रहता है। तो तुम क्या कहना चाहती हो, इन्फ्लुएंसर ज़रूरी हैं? मेरा कहना यह है कि इन्फ्लुएंसर अनअवॉइडेबल है। डिफरेंस क्या है? ज़रूरी चीज़ों को हटा सकते हो, बट अनअवॉइडेबल चीज़ों को वापस आने की चांसेस बहुत होती हैं। तो फिर फाइनल ट्रूथ क्या है?
इन्फ्लुएंसर को बैन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी यार। सिर्फ नए इन्फ्लुएंसर्स पैदा होते जाएंगे। हाँ, क्योंकि रियल प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं है, ऑडियंस की अटेंशन है। हम सिर्फ कंटेंट नहीं देखते, हम कंट्रोल देखते हैं। हम सिर्फ क्रिएटर नहीं देखते, हम इन्फ्लुएंस समझते हैं। वी आर द मार्केटिंग गुरुज, और सच सच बताना। तुम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या तुम्हें कंज्यूम किया जा रहा है? So to grow and learn marketing with us, please follow our YouTube channel. and do like, share and subscribe.